नमस्कार मित्रों, आपका इंडिया मैप न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास डेली आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए होती है और आज हम 10 अक्टूबर 2023 के इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो आपके करंट बन सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपके इस वीडियो का PDF लिंक टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा और हम टेलीग्राम चैनल को आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन के साथ और आपको हम बता दें कि लास्ट में आपको एक मोटिवेशन कोटेस भी मिलेंगे और साथ में आपके डेली जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी बताएंगे और ये लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आपका आंसर कमेंट में देना है। ठीक, और हम आगे बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया गया और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस भी मनाया गया और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी होता है और विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और 8 को जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रयागराज में वायुसेना दिवस मनाया गया जिसके उपलक्ष्य में हमारे फाइटर प्लेन हमें करतब दिखाए और हमारा मनोरंजन किए। ठीक, और हम आगे बढ़ते हैं और अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम हमें पढ़ने में होती थोड़ा सा आप माफ़ करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाउडिया गोल्डिन को। ये आपका ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। हाल ही में IORA का मंत्रिपरिषद की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? आंसर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है, एक फेस्टिवल है और ये श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने। हाल ही में किस राज्य ने खामती चावल को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। ओडिशा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहू राजमा एवं रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है और असम के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है। कन्याकुमारी के मैटी केले एवं कन्याकुमारी को लौंग को GI टैग भी मिला है। ठीक, तमिलनाडु के मना मुदराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है और मिट्टी के बर्तन कहाँ विख्यात हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में खोरजा एक जगह है, वहाँ के मिट्टी के बर्तन भी बहुत विख्यात हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि मिट्टी के बर्तन कहाँ अधिकतर बनाए जाते हैं। ठीक, और तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी GI टैग मिला है। तो एक दिन हम आपको जितने भी GI टैग अभी हाल ही में मिले हैं वो हमें एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अभी आप इसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन आपको पूरा याद करवा देंगे। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस आई एम विद बुद्ध फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो आंसर होगा विवेक अग्निहोत्री जी, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन भी किया गया है। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
ए अमृत माथुर जी को। और हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे त्रिपुरा से रिलेटेड। त्रिपुरा ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। और त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। और त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली ने त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोच्चि में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? आंसर होगा गोवा। और कुछ गोवा से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ द माइम विलेज का अनावरण किया है। और गोवा के दुनिया सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी भी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और जैसा कि जानते हैं कि डेली वीडियो में केवल क्वेश्चन हम 15 पूछते हैं और उसका आंसर भी साथ में देते हैं। और 16वें क्वेश्चन को आपको आंसर देना होता है कमेंट में। और इस क्वेश्चन को जो हम आज आपसे पूछेंगे इसको कल हम आपको सबसे पहले बताएंगे और फिर पुनः आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। हाल ही में टेरेंस डेविस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आंसर होगा फिल्म निर्माता थे। और हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? आंसर होगा बरेली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा डेविड वार्नर। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ICC ने ODI विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को विश्व राजदूत नियुक्त किया है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। और T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। इसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेट स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इसको आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? आंसर होगा अमेरिका। और अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन और लेबनान का युद्ध भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके कुछ हमें भी फैक्ट देखने होंगे। और आर्थिक रूप से समस्त विश्व में एक न एक दूरगामी परिणाम इसको जिसको बोल सकते हैं दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक, और हम इसके फैक्ट देखेंगे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह भी घोषित किया है। ठीक, अमेरिका ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है, जबकि जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह ही घोषित कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम इसके। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है।
राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 भी शुरू की है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम कल के क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आज का क्वेश्चन भी पूछेंगे, और अंत में आपको एक मोटिवेशन वीडियो भी दिखाई देगा जिससे आप अपने पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो हम आज के 15 क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन होगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जिद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो आज लास्ट क्वेश्चन हो गया है और हम अब कल के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? तो आंसर होगा गोवा। और हम आज का क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको कमेंट में आंसर देना है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ऑप्शन नंबर है ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका कमेंट में आपका आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज़। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर।